चलो, बहुफलक पॉलीहेड्रॉन है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले बहुफलक पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुभुज पढ़ लेते हैं। क्या बहुभुज क्या कहते हैं इसको? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि तीन या उससे ज्यादा, ठीक है, तीन या उससे ज्यादा साइड मिलकर जो आकार बनते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे ये भी पॉलीगन हो गया, ये भी पॉलीगन हो गया। क्या बताइए? ये कुछ नहीं है, ये बस रिमाइंडर है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये भी पॉलीगन हो गया। अगर हम लोग चाहें तो देखें ध्यान से तो ये भी पॉलीगन हो गया। क्या ये सारे क्या है, पॉलीगन्स है? ये समझ में आ रहा है? अब पॉलीगन्स में भी दो तरह के पॉलीगन्स होते थे, बताइए कौन कौन? बताइए। उत्तल बहुभुज, क्या जिसको क्या कहते थे, कन्वेक्स पॉलीगन, है ना। अब कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता था, बताओ तो, किसी को याद है क्या होता है? रसीफा बताओ, कन्वेक्स पॉलीगन का ये है क्या? ये एक स्क्वायर टाइप है, रोम्बस है, जो भी बोल दो। इसके जितने भी अंदर के जो एंगल होंगे ना, वो क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री, 180 से छोटा। उसी तरह से मान लो कि ये, इसको, ये भी एक पॉलीगन है, और जब पांच भुज का पॉलीगन होता है तो इसको क्या कहते हैं बताओ? पेंटागन। तो इसके भी इंटरनल एंगल जो होंगे ना, वो भी क्या होंगे बताओ? 180 से छोटा। यही कंसेप्ट है बेसिकली उत्तल बहुभुज का, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन। अब अगर अवतल बहुभुज देखें, इसको क्या कहते हैं? कनकेव पॉलीगन। क्या सही है? कनकेव पॉलीगन का कंसेप्ट ये है कि इसका कोई एक एंगल क्या हो सकता है बताओ? बताइए क्या हो सकता है? 180 से भरा। देखो ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, सभी छोटा है, बट ये अगर तुम देखोगे, दिस विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? तो सेम केसेस जो है ना, हम लोग के साथ बहुफलक के साथ भी होता है। मतलब बहुफलक मतलब पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो ये तो हम लोग बहुभुज के बारे में थोड़ा सा जान लिए हैं, ताकि हम लोग को बहुफलक अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब हम लोग पॉलीहेड्रॉन को समझते हैं थोड़ा सा। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? बहुफलक बेसिकली जितना भी पॉलीगन है, जितना भी हम लोग बहुभुज देखे, उसका 3D फॉर्म ले लो तुम। ठीक है, समझ में आ गया? इसी को क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीहेड्रॉन कहेंगे। अगर हम लोग इसका इसका 3D फॉर्म ले, तो ये भी कुछ इस तरह से होगा। क्या समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? तो ये भी क्या हो गया, बहुफलक या पॉलीहेड्रॉन। हम लोग मतलब कि जितना भी बहुभुज रहता है ना, उसका जब 3D स्ट्रक्चर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 3D स्ट्रक्चर लेंगे तो ऐसा ही होगा ना वो। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया, तो इसमें दो चीज और है जिसको हम लोग समझते हैं। एक हम लोगों को दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, उत्तल बहुफलक। अभी अभी हम लोग पढ़ लिया ना, बहुफलक। तो इसको क्या कहेंगे बताओ? कन्वेक्स हेड्रॉन। क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीहेड्रॉन? कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता था? जिसका हर एक एंगल 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। 90 नहीं, 180। तो उत्तल बहुफलक में जितने भी थीटा होंगे ना, ये लेस देन होंगे, फिर 90 लिख रहे हैं, 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले उत्तल बहुफलक बनाते हैं। तो अगर एक स्क्वायर को ले तो क्या ये उत्तल बहुफलक है?
बताइए, बोलिए, है कि नहीं? है ना? अगर आप इसका एंगल देखोगे, सारे एंगल, तो क्या ये 180 से छोटा है? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स पॉलीगन नहीं, पॉलीहेड्रॉन। ये दूसरा, अगर मान लो कि हम लोग एक हेक्सागन बनाते हैं, पेंटागन ही बनाओ भाई, इजी है पेंटागन। ठीक, ये दो साइड, ये दो साइड, एंड ये उस तरह से कुछ तरह से मिलेगा। तो इसके भी अंदर का एंगल अगर तुम देखोगे, तो क्या दिख रहा है क्या? ये सारे एंगल क्या होंगे? थीटा, बताओ, 180 से छोटा होगा। तो कंसेप्ट से यही है ना, उत्तल बहुफलक का, कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन का कंसेप्ट से यही है। ये जितने भी स्ट्रक्चर जो हैं, अगर इसके अंदर का थीटा क्या हो, बताओ, 180 से छोटा हो, तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल बहुफलक। उत्तल बहुफलक के बाद हम लोग पढ़ते हैं सम बहुफलक। ये समझ में आ गया? जो तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, क्या? सम बहुफलक। देखो, सम बहुफलक क्या होता है? इवन पॉलीहेड्रॉन, है ना? एक स्क्वायर लेते हैं हम लोग, अगर ये एक अगर स्क्वायर ले लिए, ठीक है, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे, तो इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ये साइड इसके और इससे मिला हुआ है एकदम बराबर। ठीक है, ये साइड इससे एंड इससे मिला हुआ है। क्या ये चीज दिख रहा है? ये जो है, और ये जो है, ये चारों जो है, क्या इससे बिल्कुल इक्वली एक जैसा मिल रहा है? ठीक, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें आमने सामने का जितना भी ये कॉर्डिन, ये वर्टेक्स मिलता हुआ वर्टेक्स दिख रहा हो, वो सभी सिमिलर हो, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सम बहुफलक। अच्छा, तो कौन ऐसा है जो सम बहुफलक नहीं होगा? ये तो हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अगर एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं इस तरह से, यहां पे एक पॉइंट लें, इसको ऐसे मिलाएं, दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं इसको, क्या थोड़ा सा ऐसे, रोम्बस टाइप। अब दिखेगा अच्छा। देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है समझ में? दिख गया ना? तो तुम एक चीज देखोगे कि ये ऐसा, एक तरफ तो 4 शीर्ष है इसका, और ऊपर में 3 कहां? सिर्फ एक ही है। अरे ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं देख पा रहे हो? हम क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं? अगर ये नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ऐसा जैसा कि तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। एंड हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसको मिलाओ, दिखा? एंड यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं, इसको नहीं भी मिलाओगे तो ऐसे चलेगा। दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना जी? ठीक है, तब ठीक है। अब बात यह है कि हम ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर से। देखने का थोड़ा सा कोशिश करो। आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेहतर है। चलो इसको थोड़ा सा और डेंटिंग बेंडिंग करेंगे ना, तो थोड़ा और अच्छा विजिबल होगा। ये इसका सतह है जो जमीन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, एंड ये ऊपर से, तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे कितना वर्टेक्स है? नीचे में 4 वर्टेक्स है, एंड वो ऊपर में ऐसे जाके मिल गया, तो कितना वर्टेक्स हो गया? एक वर्टेक्स हो गया। इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है, ये एक वर्टेक्स हो गया।
तो ऐसे ही पॉलीहेड्रॉन मतलब बहुफलक को सम बहुफलक नहीं कहा जाता है। यह सम नहीं है। सम उसको कहते हैं जो 4 शीर्ष अगर ऊपर में है तो 4 शीर्ष नीचे भी होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए, मतलब सर्वांगसम होना चाहिए। सर्वांगसम क्या होता है ये बात पता है क्या? सर्वांगसम होना चाहिए। सर्वांगसम क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, इसी के जैसा सेम है एक और ट्रायंगल बना दो तो ये दोनों सर्वांगसम है। ये एक स्क्वायर है, इसी के जैसा एक और स्क्वायर बना दो तो ये एक सर्वांगसम है। ये एक क्या है बताओ? रेक्टेंगल, इसी के जैसा एक और बना दो तो ये सर्वांगसम है। समझ में आया? बट अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दें एंड एक स्ट्रक्चर ऐसा बना देते, क्या ये दोनों सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, समझ में आया? तो तुम एक चीज यहां पे नोटिस करना, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है, ऊपर वाला जो सतह है फेसेस, और नीचे वाला जो फेसेस है ये सर्वांगसम है ना, तभी तो ये मिल रहा है। बट अगर हम ऐसा कर दें कि ऊपर में ऐसे ट्रायंगल बना दें एंड नीचे में बना दे स्क्वायर, तो क्या ये दोनों मिल पाएगा अच्छे से? कहाँ मिलाओगे इसको बताओ? तो ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हम बताए हैं। नीचे में तो एक है बट ऊपर में सिर्फ एक ही कोण है इसका। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि सम बहुफलक इवन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? वो पॉलीहेड्रॉन जो सर्वांगसम हो। ठीक है, समझ में आया? वो बहुफलक जिसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सबका शीर्ष क्या हो? सेम हो। जैसे कि ऊपर में 4 है तो नीचे में भी 4 हो। समझ में आ गया? नीचे में 4 है एंड ऊपर में 1 है, तो क्या ये पॉलीहेड्रॉन होगा? इवन पॉलीहेड्रॉन होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया कि समबहुफलक क्या होता है? क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अगर बहुफलक समझ में आ गया है तो बहुफलक कैसे पता करेंगे कि वो बहुफलक है या नहीं है? उसका एक फॉर्मूला होता है f प्लस वी माइनस ई। ठीक है, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अगर अगर ये हम लोग का क्या है बताओ? फॉर्मूला है बहुफलक पता करने का कि बहुफलक है या नहीं है। अगर ये इतना करने के बाद ये इक्वल टू 2 आ जाए, इट्स मीन ये बहुफलक होगा। अनटिल एंड अनलेस ये नहीं होगा। अच्छा, यहां पे f क्या है? फेसेस मतलब फलक। v क्या है? वर्टेक्स मतलब किनारे। हाँ बोलती है, शीर्ष होता है जी। एडजेस ये है किनारे। ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लेते हैं इसका? क्या है भाई ये बताओ? ये क्या है? क्यूब है। क्यूब में हम लोग उस दिन देख लिए थे ना क्या क्या होता है? बताओ तो, वर्टेक्स कितना होता है इसका? ठीक है, एडजस्ट कितना होता है? एंड फेसेस कितना होता है? फेसेस 6। ठीक, चलो, अगर पता करना हो कि ये बहुफलक है कि नहीं है, पहले क्या दिख रहा है, क्या पता है हम लोगों को इसके बारे में? क्या जानते हो? ये बहुफलक है? बताओ बताओ। पॉलीहेड्रॉन है, तुम लोगों को पता है, बट हम लोग चेक करेंगे। नहीं पता है तो क्या करोगे? चेक करोगे। क्या लगाओगे? f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, बताओ f कितना है? 6 प्लस वी कितना है? 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। 6 प्लस 8 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। 2 इज इक्वल टू 2। ओह वाओ, नाइस। 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये बहुफलक है। हम लोग को वही, हम लोग को एक्सरसाइज में बोला है तो वही हम लोग को चेक करना था। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग का जितना भी बेसिक्स है वो सारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना, उतार लेना इसको।